नमस्ते दोस्तों, आज हम कक्षा 7वीं पाठ संख्या 20 विप्लव गायन अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे कविता के। तो ये जो पाठ है हमारा, ये बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी द्वारा लिखा गया है। इस पाठ में उन्होंने रूढ़िवादिता सोच को छोड़कर संघर्ष के माध्यम से विकास और गतिशीलता की ओर कदम बढ़ाने की प्रेरणा दी हुई है। तो आइए इस पाठ के प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न संख्या 1, कण कण में है व्यापत वही स्वर, कालकूट वणि को चिंतामणि। वही स्वर, वह ध्वनि एवं वही तान आदि वाक्यांश किसके लिए, किस भाव के लिए प्रयुक्त हुए हैं? तो उत्तर है वही स्वर, वही ध्वनि एवं वही तान नव निर्माण का रास्ते खोलने के लिए तथा जन जागृति का आह्वान करने के लिए प्रयोग किया गया है। इसके अलावे इन वाक्यांशों का प्रयोग क्रांति की उस भावना के लिए प्रयोग किए हुए हैं जो हर ओर व्यापक है। वही स्वर, वही ध्वनि और वही तान, ये जो 3 शब्द हैं, इनका जो प्रयोग हुआ है वो नव निर्माण के लिए हुआ है। नव निर्माण के लिए जो रास्ते हैं उनको खोलने के लिए हुआ है। जो विकास में, गतिशीलता के रास्ते में रुकावटें हैं उनको दूर करने के लिए हुआ है। और जो लोग हैं उनको जागरूक करने के लिए, जन जागृत करने के लिए, उनको बुलाने के लिए, आह्वान करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा ये जो वाक्यांश हैं, इनका प्रयोग क्रांति की उस भावना के लिए प्रयोग किया गया है जो हर ओर व्यापक है, हर एक इंसान के अंदर है, हर तरफ व्यापक है, हर जगह मौजूद है। ख, वही स्वर, वह ध्वनि एवं वही तान से संबंधित भाव का रुद्र गीत की क्रुद्ध तान है। निकली मेरी अंतरतः से पंक्ति से क्या कोई संबंध बनता है? उत्तर है हाँ। वही स्वर, वही तान, वही ध्वनि एवं वही तान से संबंधित भाव रुद्र गीत की क्रुद्ध तान है। निकली मेरे अंतरतर से पंक्तियों में सही संबंध बनता है, क्योंकि कवि इनकी पंक्तियों में वर्तमान व्यवस्था के प्रति आक्रोश है, वहीं क्रांति गीत के रूप में से निकल रहा है। वहीं क्रांति रोम रोम में घुलकर प्रीत ध्वनित होने लगती है। तो जो वही स्वर, वही ध्वनि और वही तान का जो संबंध है वो भाव रुद्र गीत की क्रुद्ध तान से है। इससे क्या है, जो ये निकली मेरे अंतरतः से, मतलब उसके मन से ये जो ध्वनि है, ये जो तान है, ये जो स्वर उसके हृदय से निकले हुए हैं। तो इनका सीधा सा संबंध बनता है, क्योंकि जो वर्तमान जो व्यवस्था है, जो प्रेजेंट समय है, उससे वो खुश नहीं है, उससे वो आक्रोश है उसका वर्तमान स्थिति के साथ। और जो आने वाला समय है उसकी आशा है, उसके लिए वो क्रांति गीत के रूप में निकल रहा है। तो वो एक क्रांति गीत गा रहा है। तो ये जो क्रांति गीत है उसके रोम रोम में घुल गया है और उसके अंतर मन से मतलब दिल से उसके प्रतिध्वनि होने लग रही है, ताकि वो ये जो वर्तमान व्यवस्था है इसको बदल सके अपने संघर्ष के साथ। प्रश्न संख्या 2, नीचे दी गई पंक्तियों का भाव से स्पष्ट कीजिए। सावधान, मेरी वीणा में दोनों मेरी ऐंठी हैं। तो वो जो पैरा दिया गया है उसकी व्याख्या करनी है यहाँ पे। तो तरह इन पंक्तियों का भाव ये है कि कवि लोगों को परिवर्तन के प्रति सावधान करता है और वीणा से कोमल स्वर निकालने की बजाय कठोर स्वर निकालने के कारण उसकी उंगलियों की मिजराबें टूटकर गिर गई, जिससे उसकी उंगलियां ऐंठकर घायल हो जाती हैं। तो अब जो जो मिजराबें हैं, तारें हैं वीणा की, वो टूट चुकी हैं। तो वो जो मधुर कोमल स्वर निकालती थी वीणा, अब उसने वो निकालने बंद कर दिए। कोमल शब्द स्वर की जगह पर वो अब कठोर स्वर निकालने लगी है, क्रांतिकारी शब्द निकालने लगी है। तो जिसके कारण उनकी जो तारें हैं टूट गई हैं और जो उंगलियां हैं वो भी अकड़ चुकी हैं, घायल हो चुकी हैं उसकी उंगलियां। इसीलिए वो कहता है कि ये जो विकास और गतिशीलता ज़रूरी है उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि वो वर्तमान स्थिति से
सही नहीं समझता वर्तमान स्थिति को और वो बदलाव चाहता है।